कोरोना के कहर में जहां मुकेश अंबानी और वॉरेन बफेट जैसे उद्योगपति अपनी संपत्ति के नुकसान का हिसाब लगा रहे हैं, वहीं एक आदमी इस महामारी के संकट में भी लगातार कमाई कर रहा है। हम किसी मामूली शख्स की नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफरी प्रेस्टन बेजोस यानी कि जेफ बेजोस की बात कर रहे हैं, जो जून 2020 के हिसाब से 159 अरब डॉलर के मालिक है। अगर अभी भी आप इन्हें नहीं जानते तो इनकी कंपनी अमेज़न को तो आप जरूर जानते होंगे। जी हाँ, ये अमेज़न के फाउंडर, सीईओ और प्रेसिडेंट है, जो 2018 से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में अव्वल है। ऐसा माना जा रहा है कि 2026 तक ये इस दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे जेफ बेजोस अपने बिलियन डॉलर्स को उड़ाते हैं, या यूं कहें कि वो इतनी मनी को कहां इन्वेस्ट करते हैं। और हाँ, ये कमेंट जरूर कर देना कि अगर आप जेफ की तरह दुनिया के सबसे अमीर शख्स बन जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। इनकम। जेफ शुरुआत से ही इतने अमीर नहीं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया और जेफ के पेरेंट्स ने उनके सपने को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सपोर्ट भी किया। जब 1993 में जेफ ने ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने का प्लान बनाया तो उन्होंने अपनी पुरानी जॉब को छोड़कर अपने गैरेज में अमेज़न को स्टैब्लिश किया, वो भी केवल 3 कंप्यूटर से। ऑनलाइन बिक्री का सॉफ्टवेयर खुद बेजोस ने बनाया था। इस काम में उनके पेरेंट्स ने $3 लाख की मदद की थी। कंपनी की स्थापना के वक्त उनके पिता ने उनसे पहला सवाल ये पूछा था कि इंटरनेट क्या होता है। इस पर उनकी मां ने जवाब देते हुए कहा कि हमने इंटरनेट पर नहीं, जेफ पर दांव लगाया है। अमेज़न शुरुआत में तो एक ऑनलाइन बुक स्टोर था, लेकिन बाद में इसमें चीजें जुड़ती चली गई। हालांकि जेफ बेजोस की सालाना सैलरी $81,840 है, लेकिन उनके नेटवर्थ का ज्यादातर हिस्सा अमेज़न के शेयर से आता है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जेफ करीब $2,500 हर सेकंड में कमाते हैं। देखा जाए तो यूएसए जैसे देश का एक आम वर्कर एक हफ्ते में जितना कमाता है, जेफ उसका दुगुना हर एक सेकंड में कमा लेते हैं। यानी कि आप जितनी देर इस वीडियो को देख चुके होंगे उतनी देर में करीब 2 करोड़ रुपए कमा चुके होंगे। बेजोस जून 2020 के हिसाब से 159 अरब डॉलर के मालिक हैं। बेजोस की संपत्ति इतनी बड़ी है कि उनके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च करना एक औसत अमेरिकी के 70 रुपए खर्च करने के समान है। 10,000 ईयर क्लॉक। दुनिया के सबसे अमीर शख्स का हर पल कीमती है। शायद यही वजह होगी कि वो टेक्सास के पहाड़ के अंदर 150 मीटर लंबी विशाल घड़ी बनवा रहे हैं, जो 10,000 सालों तक काम करेगी। इसमें उन्होंने $42 मिलियन यानी कि 293 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। आपको सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। 10,000 ईयर क्लॉक प्रोजेक्ट में जेफ टेक्सास में सिएरा डियाब्लो माउंटेन रेंज के किनारे इस घड़ी को बनाने की बेजोड़ कोशिश कर रहे हैं। ये कोई आम घड़ी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घड़ी जो सचमुच 10,000 सालों तक चलती रहेगी। घड़ी में एक चाइम जनरेटर लगाने की प्लानिंग भी की गई है, जो अगले 10,000 सालों के लिए हर एक दिन एक अलग चाइम साउंड पैदा करेगा। 10,000 × 365 डेज अलग अलग चाइम साउंड पैदा करना वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। जब जेफ से उनके इस 10,000 ईयर क्लॉक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज की ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए लॉन्ग टर्म सोच की जरूरत है। सबसे महंगा तलाक। जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी के बीच दुनिया के सबसे महंगे तलाक पर अदालत ने 2019 में मोहर लगा दी थी। इस तलाक के बाद बेजोस की पत्नी मैकेंजी को 38.3 अरब डॉलर यानी कि 2.62 लाख करोड़ रुपए देने पड़े। समझौते के अनुसार मैकेंजी को Amazon.com में 4% हिस्सेदारी के रूप में 1.97 करोड़ शेयर किए गए, जिसकी बदौलत मैकेंजी इस संपत्ति के साथ दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला बनकर वह 22वीं सबसे अमीर हस्ती बन गई। दोस्तों, करीब 25 साल तक एक साथ रहे थे। सोचिए, इतने बड़े नुकसान के बावजूद जेफ आज भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। घर। जेफ देश के सबसे बड़े लैंड ऑनर में 28वें स्थान पर है। जेफ को लग्जरियस प्रॉपर्टीज खरीदने का बड़ा शौक है। जेफ बेजोस के पास वॉशिंगटन में एक घर है, जो पहले कभी टेक्सटाइल म्यूजियम हुआ करता था। उन्होंने 2016 में इसे $23 मिलियन यानी कि 160 करोड़ रुपए में खरीदा था। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप और यूएस के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी इनके पड़ोसी हैं।
वॉशिंगटन में इनके नाम लेक हाउस भी है। बेजोस ने इस प्रॉपर्टी को 1998 में $10 मिलियन में खरीदा। झील किनारे 5.3 एकड़ में फैले कैंपस में 2 मकान है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स का भी यहीं पर घर है। जेफ बेजोस ने मेडिना में लेक हाउस खरीदा है, जिसके लिए उन्होंने 166 करोड़ रुपए की रकम खर्च कर दी। वेल्थ एक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 166 करोड़ रुपए कीमत वाला उनका एक घर बेवर्ली हिल्स में भी है। ये 23 एकड़ की एरिया में फैला हुआ है। हालांकि उनकी सबसे हाल ही की खरीद बेवर्ली हिल्स में वार्नर एस्टेट थी। जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार बेजोस ने अरबपति डेविड कैफेन से 165 मिलियन में 9 एकड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। ये लॉस एंजलिस में बेचा जाने वाला अब तक का सबसे महंगा घर है। इसमें गेस्ट हाउस, टेनिस कोर्ट और 9 गोल्फ कोर्स समेत अन्य चीजें हैं। अमेरिका के सिएटल में वर्षा वन की तरह एक विशाल दफ्तर है। इसे बनाने में 1 दशक का वक्त लगा था और $4 अरब सीयर के कांच के 3 गुंबदनुमा ढांचों में 400 प्रजातियों के 40,000 पौधे लगे हैं। टेक्सास में बेजोस के पास 30,000 एकड़ का फार्म है। ये ब्लू ओरिजिन फैक्ट्री के पास है। प्राइवेट जेट एंड कार्स। दूसरे अमीरों की तरह बेजोस को भी प्राइवेट लग्जरी जेट का शौक है। उनके पास 425 करोड़ की कीमत वाले एक नहीं बल्कि 2 गल्फ स्ट्रीम G650ER है, जिन्हें इन्होंने साल 2015 में खरीदा था। टॉप स्पीड वाले शामिल इस लग्जरी सवारी का इस्तेमाल वो अक्सर करते हैं। जो इंसान अंतरिक्ष के सफर की सोच रखता हो उसे कार में क्या इंटरेस्ट होगा, और यही वजह है कि बेजोस के पास कौन कौन सी कार है इसको लेकर बहुत रिपोर्ट्स नहीं है। उनकी जिन 2 कारों की जानकारी सार्वजनिक है वो है 2013 मॉडल होंडा अकॉर्ड और शेवरले ब्लेजर। दुनिया के बाकी अमीरों की तरह इन्हें महंगी और सुपर कार्स का शौक नहीं है। ऐसा बताते हैं कि जेफ बेजोस की नई मेगा यार्ड द फ्लाइंग फॉक्स करीब $400 मिलियन की है। लेकिन जब लोगों ने इस पर इनकी खिंचाई शुरू की तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया कि ये इनकी नहीं है। कंपनी। आमतौर पर जो जेफ को थोड़ा बहुत जानते हैं वो बस इन्हें अमेज़न के मालिक के तौर पर ही जानते हैं। जेफ बेजोस ने न सिर्फ एक ही कंपनी पर बल्कि न जाने कितने बिजनेस पर अपना हाथ आजमाया है। जेफ बेजोस लगभग 15 कंपनी के मालिक हैं। जैसे 141 साल पुराना अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट भी जेफ का ही है, जिसे अगस्त 2013 में $250 मिलियन में खरीदा गया था। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जेफ गूगल के शुरुआती शेयर होल्डर्स में से भी एक थे और उन्होंने 1998 में गूगल में $2.5 लाख को इन्वेस्ट किया था। उस इन्वेस्टमेंट से जेफ गूगल स्टॉक के 3.3 मिलियन शेयर के मालिक बन गए, जो 2017 में $93 बिलियन के बराबर थे। इसके अलावा आप किसी फिल्म, वेब सीरीज की रेटिंग देखने के लिए जिस वेबसाइट का उपयोग करते हैं वो भी इन्हीं की है। जी हाँ, IMDb यानी कि इंटरनेट मूवीज डेटाबेस भी अमेज़न के अंडर ही आती है, जिसे 1998 में $55 मिलियन में खरीदा गया। आजकल आप जो रोमांटिक, मजेदार, हॉरर आदि ऑडियो बुक सेलिब्रिटीज की आवाज में सुनने का मजा ऑडिबल ऐप के जरिए उठाते हैं, वो भी नहीं किया, जिसे 1995 में शुरू किया गया था और अमेज़न ने 2008 में इसे $300 मिलियन में खरीद लिया था। भारत में इस ऐप को हिंदी में एंड्रॉइड यूजर के लिए ऑडिबल सुनो नाम से दिसंबर 2019 में बिल्कुल फ्री शुरू किया गया है। आपने भी कभी अलेक्सा का इस्तेमाल किसी वेबसाइट की रैंकिंग, जानकारी या एनालिटिक्स देखने के लिए इस्तेमाल किया होगा? 1999 में अमेज़न ने अलेक्सा को $250 मिलियन देकर खरीद लिया। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन नाम की रॉकेट कंपनी के भी मालिक है, जो कि स्पेस ट्रैवल को संभव बनाने के एफर्ट्स कर रही है। अपने अमेज़न स्टॉक की सेल से जेफ इस कंपनी पर $1 बिलियन हर साल इन्वेस्ट करते हैं। इनकी मदद से वो चांद पर सामान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। वो इंसानों को भी 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजना चाहते हैं। ब्लू मून के पास पहले से ही 6 ग्राहक हैं। इसके अलावा भी जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन 2 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। पहला न्यू शेफर्ड है, जिसमें रॉकेट के जरिए लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराने की योजना है। वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच को भी अमेज़न ने अगस्त 2014 में $970 मिलियन में खरीद लिया था। आज के लिए गेम स्ट्रीमिंग के लिए बड़ा मशहूर है। फुटवेयर कंपनी ज़ेपोस को $1.2 बिलियन और होल फूड को $13.7 बिलियन जैसी बड़ी रकम देकर जेफ इनके भी मालिक बन गए।
अमेजॉन ने किया रोबोटिक्स को मार्च 2017 में $775 मिलियन में खरीदा था। खरीदने के बाद अमेजॉन ने इसका नाम बदलकर अमेजॉन रोबोटिक्स रख दिया। सोशल कैटलॉगिंग वेबसाइट गुडरीड्स को जनवरी 2007 में लॉन्च किया गया था और अमेजॉन